हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करवाऊंगी, वो है टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। यानी कि उससे हमें पता लगता है कि कोई भी काम जो सेंटेंस में लिखा हुआ है वो किस टाइम पीरियड में हुआ है, ये किस टाइम पीरियड में होगा। तो इसके 3 टाइप होते हैं टेंस के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब जिस टाइम पीरियड में काम हो रहा है। सेकंड होता है पास्ट, जो टाइम बीत चुका है, तो उसके बारे में बताते हैं। यानी कि जो काम हो चुका है जिस टाइम पीरियड में, तो आएगा जैसे कि आई एट, मैंने खाना खाया, वो पहले खा चुका है, यानी कि काम भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड आएगा फ्यूचर, जो आगे होगा काम, तो उसके लिए आई शैल ईट, यानी कि अब काम होगा। हर एक टेंस के आगे 4 पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का भी, नेक्स्ट कॉन्टीन्यूस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस। इसके दोनों बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव या कॉन्टीन्यूस, यानी कि जब चल रहा होता है। इसके लिए हम लगाते हैं आई एम ईटिंग, पास्ट में आई वाज ईटिंग एंड फ्यूचर में आई शैल बी ईटिंग। नेक्स्ट जैसे एक होता है, उसके बाद आएगा एक परफेक्ट टेंस और उसके बाद आएगा एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। परफेक्ट टेंस तब होता है जब काम कंप्लीट हो चुका होता है, तो आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटन, हैड ईटन सॉरी, पास्ट के लिए, एंड फ्यूचर के लिए आई शैल हैव ईटन। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के लिए भी आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग एंड आई शैल हैव बीन ईटिंग, बीन आ गया। नेक्स्ट कोई भी टेंस सीखने के लिए हमें ये पर्सन पता होने चाहिए, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब बार बार सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होगा उसमें हम यूज़ करेंगे आई वी। यानी कि जैसे हिंदी में भी होता है, 3 टाइप होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन में यूज़ करते हैं हम जब भी हम अपने बारे में बात कर रहे थे, जैसे मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, तो उसके लिए आएगा आई वी। सेकंड पर्सन होगा यू, यानी कि जब हम 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, उसमें जो दूसरा पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम, तुम्हारा, तुम, तो उसके लिए आएगा यू। एंड थर्ड पर्सन के लिए आएगा जब हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होती है, तब वहाँ पर थर्ड पर्सन का यूज़ किया जाता है। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, एनी नेम, किसी व्यक्ति का नाम लेके बात करते हैं, एंड दे। ये होंगे हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आगे कभी भी इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होगा तो आपको पहचान हो जाएगी कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी, हम अपने बारे में बात करते हैं। सेकंड पर्सन में हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे सामने होता है। एंड थर्ड पर्सन हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, तो ही, शी, इट, एनी नेम एंड दे। अब आगे बताती हूँ, किसी भी एक सेंटेंस के जो 3 पार्ट होते हैं, तो एक सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे आई, जो काम कर रहा है, आई, ईट यानी कि वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट फूड। आई ईट और आई वीप, कई में ऑब्जेक्ट होता नहीं, तो मैंने नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा है यही लिखा है, जैसे कि आई वीप, मैं रोया, तो इसमें किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं है। नेक्स्ट जो आज का मेन टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ईट, ये वर्ब की, एक मिनट, वर्ब की फॉर्म होती है जो ईट, एट, ईटन। इसकी ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। सेकंड फॉर्म होती है एट यानी कि पास्ट फॉर्म, एंड थर्ड ईटन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये। इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी कि जो आज हम टॉपिक रहेंगे उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका एग्जांपल दिया है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। एक और मैं आपको इसकी पहचान बताऊँगी, जिन वाक्यों के हिंदी में, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, ये आए, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ लास्ट में ता हूँ, जाता, ता हूँ,
मैं मंदिर जाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो इसमें ता हूँ, ते हूँ, मैं खाती हूँ। तो यहाँ से आपको इसका पता लग जाएगा, इसके यूज़ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होगा हमें पता लग जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आएगा हैबिचुअल टेंस में, हैबिचुअल सेंटेंसेस में, डेली रूटीन में। हैबिचुअल सेंटेंस जैसे कि जो हैबिट होती है हमारी, तो उनमें यूज़ होता है जो हम डेली पे काम करते हैं। जैसे मैं कॉफ़ी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, तो हैबिट में आ जाएगा और वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। डेली रूटीन के काम जो हम डेली करते हैं, मैं डेली नहाता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो एंड कस्टम कोई रीति रिवाज हो जो अक्सर होता है, तो उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल दिए हैं, जैसे आई गो फॉर ए वॉक डेली। जैसे डेली रूटीन में लास्ट में डेली लिखा हुआ है या ऑलवेज आ जाता है। मैं डेली वॉक के लिए जाता हूँ, तो हिंदी में भी समझ आ गया, ता हूँ, जाता हूँ या जाती हूँ। नेक्स्ट, द मुस्लिम्स बरी देयर डेड। मुस्लिम्स हैं जो अपने डेड को, इनकी शव को दबाते हैं। यहाँ से कस्टम का पता लग गया है। तो कस्टम में, डेली रूटीन में और हैबिचुअल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। नेक्स्ट यूज़ है जनरल, यूनिवर्सल या परमानेंट ट्रूथ के लिए। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जनरल ट्रूथ है जो काम, एंड परमानेंट ट्रूथ। जैसे एग्जांपल दिए हैं आपको। यूनिवर्सल यानी कि जो सर्वमान्य सच्चाई है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन है जो ईस्ट यानी कि पूर्व से ही निकलता है। द रोज़ स्मेल स्वीट, रोज़ की जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सेंटेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। दो, एक हैबिचुअल सेंटेंस में, डेली रूटीन में और एंड कोई कस्टम हो। नेक्स्ट है जो जनरल, यूनिवर्सल या परमानेंट ट्रूथ हो, इनका एक ही है ये। नेक्स्ट, आई थिंक आपको अब तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ, थर्ड यूज़ है जो, वो है परमानेंट सिचुएशन या फैक्ट के लिए। जो सिचुएशन है जो परमानेंट है और उसको बताने के लिए। जैसे आई लिव इन कुरुक्षेत्र, मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, आगरा जो यमुना के बैंक पर है, यानी कि यमुना के किनारे पर स्थित है, स्टैंड्स। दिस रोड लीड्स टू हैदराबाद, यह सड़क हैदराबाद जाती है। तो ये परमानेंट सिचुएशन है, यानी कि ये चेंज नहीं की जा सकती। मैं वहाँ रहता ही हूँ। आगरा है जो वो यमुना के तट पर ही है, और ये रोड भी हैदराबाद जाती है। तो ये परमानेंट या फैक्ट है ये। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैंने पहले बताया था, सिंपल जो फर्स्ट वर्ब की फॉर्म होती है वही यूज़ होती है। जैसे लीव, स्टैंड्स एंड लीड्स। कोई हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज़, एम, आर, वाज, वर वगैरह कुछ नहीं है। सिंपल हो गया, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है उस फैक्ट को बताने के लिए जो बोलते समय ट्रू हो, यानी कि जिस टाइम पीरियड में हम बोल रहे हैं उस टाइम पीरियड के लिए वो सेंटेंस, वो बात है वो बिल्कुल सच है। जैसे कि आवर स्कूल क्लोजेस एट 3 PM दीज डेज, जो हमारा स्कूल है वो आजकल 3 बजे बंद हो जाता है। तो यानी कि जिस टाइम पीरियड में, यानी कि अब हम बोल रहे हैं तो आजकल जो उसका टाइम है वो 3 PM तक है, और ये बात सच है। यानी कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। एक और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एस लगाया, क्लोजेज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका भी यूज़ होगा। वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, आगे मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट है दिस बुक कॉस्ट्स 275 रुपीज़, जो ये बुक है इसका रुपीज़ 275 है। अब यानी कि जिस टाइम पीरियड में हम बोल रहे हैं आगे वो चेंज हो सकता है। जो अब मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ हो रहा है, तो वो कब होता है? हर पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी सब्जेक्ट होगा जो हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जब लास्ट में मैंने बताया थर्ड पर्सन क्या होता है, जैसे कि ये होते हैं, ये है थर्ड पर्सन हमारा
ही शी इट एनी नेम, ये प्लूरल आ गया ये दे तो यहाँ तक ही शी इट एनी नेम। जब भी ये वर्ड यूज़ होंगे सब्जेक्ट में तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो जब आगे आता रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अवर स्कूल, तो इस थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, कोई एक मतलब सिंगुलर है। अब किसी स्कूल के एनी नेम में आ गया ये। दिस बुक यानी कि एक बुक, यह है, दिस दैट, ही शी इट बताया था, इट या दिस, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोस्ट एंड एस ई एस का यूज़, एस लगा हुआ है। ई एस तब लगेगा जब वर्ब की फॉर्म के साथ लास्ट में जैसे प्लूरल बनाते एस हो एक्स हो तब यूज़ होगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ स्पीकिंग पर घटने वाले एक्शंस को दर्शाने के लिए, जिस टाइम पीरियड में हम बोल रहे हैं उस टाइम के किसी एक्शन को दर्शाने के लिए उस सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, ही हिट्स इट हार्ड एंड स्कोर्स अ गोल। यानी कि जब हम मैच देख रहे होते हैं या फिर तभी हम कोई गेम देख रहे हैं और उस टाइम पीरियड की बात करें तो तब बताया जाता है कि हिट्स हार्ड, उसने बहुत ज़ोर से मारा, एंड स्कोर, एक गोल स्कोर किया। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, स्कोर्स एंड हिट्स, एस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये रहा थर्ड पर्सन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी जिस टाइम में हम बोल रहे हैं और उसी टाइम पे होने वाले एक्शन को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ड्रामेटिक नरेटिव द्वारा, यानी कि किसी ड्रामा का नरेशन बताने के लिए, किसी ड्रामा को हम बता रहे हैं, जिस तरह से ड्रामा हो रहा है उसी तरह बताने के लिए, किसी पास्ट इवेंट को दर्शाने के लिए, यानी कि ड्रामा है जो पास्ट का है लेकिन उसको हम ड्रामेटिक तरीके से अगर हम बता रहे हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, शिवाजी नाउ ड्रॉज हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्स द एनिमी। शिवाजी ने अब तलवार खींची और दुश्मन पर आक्रमण किया। तो इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे किसी भी पास्ट इवेंट का ड्रामेटिक नरेशन बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू एक्सप्रेस अ सबऑर्डिनेट क्लोज इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ़ और व्हेन। जब किसी क्लोज की जो स्टार्टिंग है वो इफ़ या व्हेन से हो रही हो, इफ़ या व्हेन से स्टार्टिंग हो रही हो, तो उस क्लोज में यहाँ तक है ये, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ से स्टार्टिंग हो रही है और आगे जाएगा यू विल पास द एग्ज़ाम। तो ऐसे सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट है जैसे व्हेन से स्टार्टिंग हो रही है तो व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचते हो। सेंड मी अ मैसेज, तो मैसेज मुझे भेज देना। इफ़ एंड व्हेन, जब भी इनसे वर्ड से स्टार्टिंग होगी तो हम ऐसे सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो है टू एक्सप्रेस ए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। एक्शन फ्यूचर का होगा लेकिन उसकी प्लानिंग हो रही हो, यानी कि फिक्स किया हुआ, पहले प्लानिंग हो चुकी है, तो उस ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आई लीव फॉर कैलकाटा टुमारो, मैं कलकत्ता के लिए कल निकलूँगा। तो यहाँ पे ये प्लानिंग है कि कंफर्म है नियर फ्यूचर में, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। एक और आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने एस या एस का यूज़ नहीं किया, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। जहाँ जहाँ आपको लगेगा तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एनुअल एग्जामिनेशंस बिगिंस, तो यहाँ पे एस का यूज़ किया है। तो फ्यूचर टेंस ये बता रही थी एग्जांपल, इसके फ्यूचर एक्शन को जो प्लान किया हुआ है उसको बताने के लिए
नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको, अवर एनुअल एग्जामिनेशंस बिगिनस फ्रॉम 19 फरवरी। हमारा एनुअल एग्जामिनेशन है वो 19 फरवरी को स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस में हम तो इस तरह की बात बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको शुरू करने के लिए, जैसे ओबे योर टीचर्स, फॉलो मी, तो ऐसे सेंटेंस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, जैसे ओबे योर टीचर्स, फॉलो मी। नेक्स्ट है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ईजी सा होता है, ये जितने भी आपको बताए हैं तो आप दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं और इन जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए उनसे क्लियर हो जाएगा। और सेम टाइप के आप सेंटेंस छोटे छोटे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी जनरली मतलब पहचान क्या होगी वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें जो भी एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस यूज़ होंगे वो होंगे जैसे ऑलवेज, जो उसमें हैबिचुअल सेंटेंस में यूज़ होते हैं, जैसे ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली जो मतलब ज़्यादातर होता है काम, ऑलवेज का हमेशा, यूजुअली ज़्यादातर, डेली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली एट्सेट्रा। जैसे डेली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है तो वो ज़्यादातर ऐसे काम के लिए यूज़ होता है जैसे कि जो हमेशा होते हैं या ज़्यादातर, या जैसे कस्टम के लिए आया था, मतलब आम तौर पर जो काम होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और जो जितनी एडवर्ब्स हैं वही हैं, ये ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली भी जल्दी जल्दी मतलब बार बार होता है, ये डेली, जनरली ज़्यादातर, आम तौर पर, ओफन, प्रायः ओफन का यूज़ होता है, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली। तो ऐसे इनकी पहचान है, यानी कि जिन सेंटेंस में हम यूज़ होंगे, जो फिलअप्स दिए होते हैं तो उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, इनका भी मीनिंग यही है ज़्यादातर, जैसे कि एवरी वीक, हर सप्ताह पे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी नाउ एंड देन, ये पूरी एक फ्रेज़ है, एवरी नाउ एंड देन, वंस अ वीक, थ्राइस अ वीक, एट्सेट्रा। तो इनसे आपको क्लियर हो गया होगा ये जो एडवर्ब्स दी हुई हैं। तो ऐसे जहाँ पे इनका यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, या फिर ऐसे हम यूज़ करेंगे जब हम खुद बना रहे हैं कोई सेंटेंस। तो कुछ मैंने वर्ब बताई हैं आपको यहाँ, जैसे इनमें ये मोस्टली सिंपल इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होंगी। ये रहे जैसे कि सी, लव, नो, बिलीव, एट्सेट्रा। इनका हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ टेंस में यूज़ नहीं होगा, जैसे कि ही इज़ नोइंग मी, तो ये गलत है सेंटेंस, यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं होगा। हम जब भी यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगा जब प्रेजेंट की बात हो रही है, जैसे ही नोज़ मी, वह मुझे जानता है। नोट, जैसे इट, इसमें सी में भी, लव में भी, बिलीव में। नेक्स्ट है, देखो यहाँ से अलग से मैंने बताया रूल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कब यूज़ होगा। एनी नेम, कोई एक नाम हो, सिंगुलर यानी कि दो नाम नहीं होंगे, जैसे राम एंड श्याम, तो ये प्लूरल में काउंट होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन होना चाहिए लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए, कोई एक नाम हो, या फिर ही, शी, इट, एनी नेम जैसे पीछे बताया था। तो ऐसे जब भी सब्जेक्ट ये हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आएगा आपको। नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल भी दिया मैंने, सीता डांसेस वेल, तो सीता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि कोई नाम है, एक एनी नेम है। डांसेस तो एस लगाया हुआ है। ही टीचेस अस हिंदी, तो यहाँ पे एस का यूज़ किया हुआ है। ही है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, एनी नेम। नेक्स्ट, अच्छा ई एस का भी यूज़ बताया, तो एस ई एस कहाँ होगा। ई एस उन वर्ब्स के साथ के एंड में होगा जहाँ पे एंड में ओ हो, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हो। वर्ब की एंडिंग जब यहाँ से स्टार्ट, जैसे कि सी एच से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे हम ई एस का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है, अच्छा ये आगे सेंटेंस की फॉर्मेशन बताई है मैंने। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैसे होती है, नेगेटिव सेंटेंस की कैसे होती है, एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो जोर देने के लिए होते हैं, जिस जिस बात पे हम जोर दिए जाते हैं उनको इम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। और इन वर्ड्स में नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव, इम्फेटिक सेंटेंस हो, उनमें हम डू या डज का यूज़ करते हैं। जैसे डू यू लाइक इंडिया, तो डू का यूज़ हो रहा है। ही यानी कि हेल्पिंग वर्ब के लिए, ही डज नॉट लाइक मी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डज, डू या डज। ही डज नॉट लाइक मी ये नेगेटिव सेंटेंस है, एंड ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। डू यू लाइक मी, क्या तुम इंडिया को पसंद करते हो, वह मुझे पसंद नहीं करता। और एक डू का यूज़ कहाँ होगा, डज का यूज़ कहाँ होगा, जिन जिन वर्ब में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, उन्हीं वर्ब यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, तो उन्हीं वर्ब के साथ हम डज का उन्हीं सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। बाकी सब के साथ डू का, जैसे यू के साथ डू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, तो हम डू का यूज़ करेंगे, बाकी सब के साथ डज का। अगर आपको एस सी आई एस ये क्लियर हो गया हो तो आपको ये डज का भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बताई है मैंने। डू या डज आएगा स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ होगा, प्लस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बताई है। स्टार्टिंग में डू या डज का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की होगी जो डू या डज से, नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन है इसका नेगेटिव सेंटेंस का, ही नेवर, ऑलवेज का अपोजिट होता है नेवर, तो ही नेवर टेक्स कॉफ़ी, तो यहाँ पे डू या डज का यूज़ नहीं होगा अगर नेवर से स्टार्टिंग हो, नेवर हो मतलब नेगेटिव के लिए अगर हम नेवर का यूज़ करेंगे। ही नेवर टेक्स कॉफ़ी ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो ये आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि नेवर वाले सेंटेंस को कैसी फॉर्मेशन होती है। एक है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि जो नेगेटिव भी हो लेकिन इंटेरोगेटिव भी हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी हो, तो यहाँ पे डू या डज का यूज़ होगा जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में था, प्लस तो सब्जेक्ट एंड नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि डू या डज, फिर उसके बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। तो ये फॉर्मेशन होती है। आप कहीं भी इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस लिख रहे होंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एंड ये फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इम्फेटिक सेंटेंस के जैसे एग्जांपल बताया मैंने, जिन सेंटेंस में जोर दिया जाता है, यानी कि यू डू ड्रिंक, तुम पीते हो बट डोंट कन्फेस, लेकिन तुम मानते नहीं, यानी कि कन्फेस स्वीकार नहीं करते हो कि तुम ड्रिंकिंग करते हो। यू डू ड्रिंक बट डू नॉट कन्फेस। तो ऐसे एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं जिन पे हम बल देते हैं। ये नोट है, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद डू और डज। जब भी हम डू या डज का यूज़ करेंगे तो एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। एस या एस तो डज यानी कि डज बन गया है, ई एस लग चुका है, तो यहाँ पे हो गया आपको। बाकी आई थिंक आपको मैंने पूरे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसके यूज़, इसकी फॉर्मेशन, इसके जो फ्रेज़ हैं इसमें पहचान क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब आपको बता दिया है। आपको ये क्लियर हो चुका होगा, या जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँगी और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊँगी या बताऊँगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस चाहते हो तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊँगी, नहीं तो अगला टेंस स्टार्ट करूँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कुछ क्लियर हुआ हो टेंस के बारे में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।